नमस्कार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं एक नया विषय लेकर, एक नई बहस लेकर, एक नई चर्चा लेकर। आज का हमारा विषय होना चाहिए किसान आंदोलन। लेकिन अब लग रहा है कि किसान आंदोलन तो एक तरफ से चल रहा है, दूसरी तरफ से युद्ध चल रहा है। जैसे युद्ध में तैयारियां होती हैं, खाई खोद दी जाती है, कीले लगा दी जाती हैं, कटीली बाड़ लगा दी जाती है, दीवार खड़ी कर दी जाती है। तो इस समय दिल्ली की सीमाओं पे जो किसान धरना दे रहे हैं, उनके लिए उनके चारों तरफ या उनके जिस दिल्ली की तरफ उनके साथ यही व्यवहार हो रहा है। उनको रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं, अगर वो शायद कहीं लद्दाख वगैरह में किए गए होते तो चीन जो था वो घुसने की हिम्मत भी ना कर पाता। तो आज जो है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान मौजूद हैं। उनसे परिचय कराने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध कर दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को YouTube पर, जनादेश चैनल को YouTube पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम अब सत्यहिंदी.com पे भी आने लग गया है, वहां भी आप इसे देख सकते हैं। सत्य हिंदी के ऐप पर भी ये कार्यक्रम दिखाया जाता है, वहां पर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। तो आज की चर्चा में हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं और जनता के मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर वो बहुत मुखर होकर खुलकर बोलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन जोशी जी लखनऊ से जुड़े हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों के पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी है। पंकज जी जो है वो कई अपने लेखन से जाने जाते हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, अखबारों में भी हम उनको लगातार पढ़ते रहते हैं। हमारे साथ पत्रकार राजेश कुमार आर्या हैं, जो एशियाविल न्यूज से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है वो बॉर्डर पर जहां ये धरना हो रहा है वहां पर जा रहे हैं, उसको लगातार कवर कर रहे हैं। हमारे साथ जनादेश के संपादक अमरीश कुमार हैं, जो लंबे समय तक जनसत्ता से जुड़े रहे हैं, किसान आंदोलन और जन आंदोलनों को कवर करते रहे हैं। आज की शुरुआत मैं राजेश कुमार से करूंगा, क्योंकि वो हमें मौकाए वारदात जिसे कहते हैं, घटना स्थल की जानकारी देंगे। राजेश जी, वहां पे क्या क्या हो रहा है ये बताइए। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है नवंबर के महीने में, जब किसान अलग अलग देश के हिस्सों से चल के और दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं, तो मैं हालांकि जो हमारे ऑफिस के पास पड़ता है गाजीपुर बॉर्डर में, वहीं जाता रहा हूं इधर पिछले कुछ दिनों से। तो जो जोश पहले था, पहले दिन से वो जोश आज तक बरकरार है। उसी जोश खरोश के साथ वो वहां पे डटे हुए हैं। उनका कहना अभी भी वही कि जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानून है इनको वापस नहीं लेती है, तब तक वो डटे रहेंगे। सरकार को जितना दमन करना है कर लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम सरकार के ये जो रोकने की कोशिश की जा रही है तरह तरह से, उससे डरने वाले नहीं है। आज भी वो जो उत्साह बना हुआ है, आज भी वहां पहले की तरह लंगर चल रहा है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। पंजाब से, हरियाणा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से और उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं लगातार। ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही हैं, वहां पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। सब कुछ वैसे ही हुआ, वैसा ही है, पहले जैसा उत्साह है कि जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वापस लौटने वाले नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ जो किसानों को रोकने के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, कीले गाड़ी जा रही हैं, दीवारें खोद दी जा रही हैं, उसके बारे में बताइए। वो एक बहुत ही, मतलब मैं अपने अनुभव से कहूँ, जो पिछले इतने दिनों से मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कवर कर रहा हूँ, यह बहुत ही भयावह दृश्य है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार अपने ही नागरिकों को रोकने के लिए इतने भयावह हथकंडे नहीं अपना सकती है जो इस सरकार ने अपनाए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो पुलिस वो बैरिकेड लगाती है, जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है, उसको लोहे के राड लगा के उसको बेल्डिंग किया गया है, सबको एक साथ जोड़ा गया है, उनको सड़क पे धसाया गया है, उसको बेल्ड किया गया है। ये बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं, बीच में उसमें कंक्रीट और सीमेंट का वो जो मटेरियल होता है जिससे हम घर बनाते हैं, वो मसाला भर के रखा गया कि उसको आगे न कोई बढ़ सके। और वो कितने लेयर, 3-4 लेयर की है। उसके बाद फेंसिंग की गई है, वो कटीले तारों को जो हम अब तक केवल सीमाओं पर देखते आते थे कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर फेंसिंग होती है, वो हम साक्षात अनुभव राजधानी दिल्ली के
इलाके में कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की पुलिस जो है इस तरह से अपने ही नागरिकों, ये सरकार अपने ही नागरिकों को रोकने के लिए इतने कठोर कदम उठा रही है, ये हमारे कल्पना से बाहर की चीज है। जी। पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप आपका अनुभव, बाकी सिंधु बॉर्डर पर भी आप जाते रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या क्या तैयारी पुलिस कर रही है, क्या कर रही है और उसके पीछे मकसद क्या है। नमस्कार हरजिंदर जी, मैं एक तैयारी शब्द को आपकी वाक्यों में से हटाना चाहूंगा। ये असल में तैयारी नहीं है, ये एक निहायत साजिश है। उसका कारण ये है कि जब 26 जनवरी का जो प्लान ऑफ एक्शन था असफल हो गया इस आंदोलन को खत्म करने का, तो उसके बाद में जो कुछ नए प्रयोग किए गए, पहला प्रयोग किया गया स्थानीय बनाम बाहरी किसानों को लड़वाने का, जिसके शुरुआती वाक्य 27-28 तारीख को सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे पथराव के रूप में हुए। और यही योजना उनकी गाजीपुर पे थी। गाजीपुर पे दाव उल्टा पड़ गया। शुरुआत में उसे गुजर बनाम जाट और ये सब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इतना बुरा दांव पड़ा कि वो जो उखड़ा हुआ मजमा था वो अब इस तरीके से जम गया कि अब वो मुझे नहीं लगता है कि उसको उखाड़ पाएंगे। जब सरकार को यह लगा कि अब इस हथकंडे से उनको असफलता मिल रही है सीधे टकराव के, तो उन्होंने एक तो भय और दूसरा लोगों को भड़काना कि देखो किसानों के आंदोलन के कारण तुम्हें दिक्कतें हो रही हैं। सुबह जिस तरीके से इन्होंने अचानक रास्तों को बंद किया, जिस तरीके से अचानक पूरे ट्रैफिक को NH9 का ट्रैफिक, जिसके अंदर इंदिरापुरम, नोएडा के सेक्टर 60, 61, 62, कौशाम्बी, वैशाली, वसुंधरा, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, इस सब के लोग आते जाते हैं, उस रस्तों को अचानक बंद करके डाइवर्शन किया, जिससे पूरी दिल्ली में मैच हुआ। आज भी वही हालत थी। उसका असल उद्देश्य कोई तैयारी करनी है, उसका असल उद्देश्य है एक तो भय पैदा करना और दूसरा स्थानीय लोगों में ये भावनाओं को विद्रोह की हद तक जागृत करना कि इन किसानों के कारण तुम्हें दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए कि जैसे राजेश जी ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने लोहे के कीले लगाई हुई हैं। आप सोचिए कि बाकायदा पुलिस ने पुलिस वालों के फोटो जारी किए, जिसमें पुलिस कर्मचारी हाथ में, जैसे पुराने राजाओं की लड़ाई के समय पे तलवार के साथ में मूठ होती थी जो आपकी पूरी हथेली को कवर करती थी, वैसे स्टील की रॉडें, और उन स्टील रॉड्स में अकेले वो स्टील रॉड नहीं है, उसके अंदर बीच बीच में कटीले तारों को वेल्डिंग किया गया कि जिससे कि वो किसी को मारे तो उसका चमड़ा उधड़ जाए। इस तरीके के फोटोग्राफ जारी किए गए और उसके बाद में बोल दिया गया नहीं, अबे पुलिस वालों को दिया नहीं गया, वापस कर लिया गया। इसके अलावा एक हरकत आज सुबह से टिकरी बॉर्डर पर शुरू हुई, क्योंकि टिकरी बॉर्डर शुरुआत में कुछ कमजोर लग रहा था, लेकिन कल से जिस प्रकार से हरियाणा में वहां में भीड़ आनी शुरू हुई और स्थानीय प्रशासन ने वहां से टॉयलेट, पानी, बिजली की सुविधाएं खत्म की थी, लेकिन जो स्थानीय वहां का जो बॉर्डर का नगर परिषद पड़ता है जो हरियाणा में पड़ता है और वहां का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का है, तो हुड्डा जो दीपेंद्र रोहतक का जो MP है उसके मदद के कारण वहां पर बाकायदा आज से सफाई कर्मचारी और वो सब लग गए। उसके बाद वहां एक अजब तमाशा शुरू हुआ। वो जो चीनी सेना अक्सर सीमा पे किया करती है, बड़े बड़े डीजे लगाए गए और उनका डीजे का मुंह प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन कर दिया और बॉर्डर फिल्म के गाने, संदेश आते हैं और चिट्ठी आई है, इस टाइप के गाने वहां पर बजाकर एक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी ये आप आंदोलन को खत्म करने के लिए, मुझको लगता है कि ये लोग जो विदेश जाते हैं तो अलग अलग जगह से देश की खूबसूरती को, देश के विकास के सपनों को साकार करने के तरीके खोजने के बनिस्पत कैसे उनको कुचला जाए, उसके इलाके इजराइल से, वो चीन से और यहाँ तक पाकिस्तान से भी लेकर आए। ये पाकिस्तान का तरीका है, कंक्रीट डाल दी जाए। मैं एक सवाल और है मेरे मन में, वो ये है कि जिस तरीके का कई करोड़ रुपए का खर्चा इस कंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है, दीवारें खड़ी करने में, कंक्रीट की वाल बनाने में, आयरन रॉड्स लगाने में, मुझको जैसा मालूम है कि दिल्ली पुलिस के बजट में इस प्रकार के कोई खर्चे नहीं होते। और दूसरा, जिस प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है, जिस प्रकार के सड़कों को नुकसान कर दिया गया, NHAI की, नेशनल हाईवे की सड़कें, जिनको वो सड़कों पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है और जो उसका
कभी ना कभी एक उम्मीद है कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो जब ये जी, आवाज तो शायद मुझे लग फिर रहा ये है। किसके हाँ खर्चे से होगा? जी हाँ जी जी हरजिंदर जी। जी जी हाँ, मैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो जिस तरह का काम हो रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, ये क्या कहता है? आप इससे क्या संदेश देख रहे हैं इसमें? आपका माइक म्यूट है। जी हरजिंदर जी, मैं आपको दोनों ही दृष्टियों से अपनी राय बताना चाहूंगा। आंदोलनों का अनुभव तो ये कहता है कि जब शासक की पकड़ ढीली होने लगती है, आंदोलन का वजन बढ़ने लगता है, तब वो इस तरह की आत्मघाती गैर लोकतांत्रिक हरकतों पर उतर आते हैं। और उनको भी मालूम है कि इसमें से कुछ सकारात्मक नहीं निकलेगा, नकारात्मकता बढ़ेगी। और समाजशास्त्र के विद्यार्थी की दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि जब लोकतांत्रिक परिवेश में शांतिपूर्ण आंदोलनों के साथ पुलिस की तरफ से, यानी राज्य सत्ता की तरफ से एक तरफा क्रूरता और बर्बरता की जाती है, तो आंदोलन के अंदर जो उग्रवादी संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। आंदोलन के कार्यकर्ताओं में दो गुट हो जाता है। एक कहता है कि नरम रास्ता ठीक है, चलने दो, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि ये लातों के भूत हैं, अब बातों से नहीं मानेंगे। ऐसे माहौल में जो दिखाई पड़ रहा है वो तो ये कीलें भारतीय लोकतंत्र की छाती पर ठोकी जा रही हैं। ये टिब्बू बॉर्डर और भिकारी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं ठोकी जा रही। ये कीलें भारतीय पुलिस की ट्रेनिंग के अभाव को दिखा रही हैं। ये दीवारें उनकी गैर जिम्मेदारी और नाकामी को छिपाने के लिए उठाई जा रही हैं, लेकिन दीवारों से तो नाकामी छिपेगी नहीं। और ये कीलें जो आप लोकतंत्र की छाती पर गाड़ रहे हैं, ये कहीं से भी किसी का भी इसको समर्थन नहीं मिलेगा। आप अपने घर में भी पूछ के देख लीजिएगा माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस समय किसान आंदोलन के लिए तो कुल मिला करके वो पुरानी सीख ही काफी है, जो तो को काटा बुए ताही बो तो फूल, आपको फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। लेकिन जो सत्ताधारी है उनसे मैं कहना चाहूंगा, फिर एक बुजुर्ग की मदद से, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोह, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तोड़। तो इसको जरा सा ध्यान रखें। ये गतिमान विश्व है, गतिमान राष्ट्र है। सत्ता आज आपके हाथ में है, कल तक आपके हाथ में विरोध का झंडा था। हम ही लोग के अगल बगल आप लोग भी टहला करते थे। आपको मौका मिला हुकूमत में आने का, तो देश को सजाइए, लोकतंत्र को खूबसूरत बनाइए। इसको बदसूरत बनाएंगे तो ये हरकत काम नहीं आएगी। ये तो बिल्कुल तुगलकी तरीका है, ये बिल्कुल तानाशाही तरीका है। और इस माने में तो आपने शायद हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ने की कसम खा रखी है। किसानों को घेरेबंदी में डालना ये संदेश देगा कि कल जो समर्थक हैं वो अपने अपने जगह घेरेबंदी करें। आपके जो 303 सांसद हैं, उनके घरों के इर्द गिर्द अगर ऐसी दीवारें खड़ी होने लगेंगी, उनके आने जाने के रास्तों को अगर खोद दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? जरा सोचिए आप क्या कर रहे हैं, संभलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जी नवीन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो जिस तरह की तैयारियां, जिस तरह की इनका कहना है षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो हमें किधर ले जा रहा है? हरजिंदर जी, हम लोग 60 के दशक से छात्र और राजनीतिक आंदोलनों के साक्षी रहे हैं, हम आप सब। और बड़े आंदोलन भी इस देश में हुए हैं। 60 के जब एक लोहिया ने कुछ आंदोलन शुरू किए थे, बाद में आप देखिए 70 के दशक में इमरजेंसी के खिलाफ, उससे पहले गुजरात और बिहार के छात्रों का आंदोलन, लखनऊ में बड़े आंदोलन हुए, गोलियां चली, आगजनी हुई। ये लोकतांत्रिक आंदोलन थे। और जो भी सरकारें, जो भी राजनीतिक दल उस समय सत्ता में थी, उन्होंने आंदोलन को दबाने की, कुचलने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि सरकार और जनता के संबंध जो हैं वो दो दुश्मनों के संबंध हों। ऐसा कभी नहीं हुआ।
सरकारों ने आंदोलनों को दबाने के लिए बहुत साजिशें, इमरजेंसी में बहुत दमन हुए, उसके बाद भी हुए। लेकिन आप देखें जो ये हो रहा है, जो आप सड़क पे जो कील गाड़ रहे हैं, आनंद कुमार जी ने बहुत सही बात कही, ये लोकतंत्र की छाती पर कील है। क्योंकि उस तरफ जो आ रहे हैं, जो ट्रैक्टर से आ रहे हैं, जो दिल्ली को घेर रहे हैं, जो 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पिछले लंबे समय से कर रहे हैं और 2 महीने से 2.5 महीने होने जा रहे हैं, अब सड़कों पर इस ठंडी रात में बैठे हैं। 100 से ज्यादा लोग इसी दौरान मर चुके हैं, आत्महत्या कर ली है या बीमारी से या धरना ठंड से मर गए हैं वहां पर। ये देश की जनता है, ये सीमा पार की दुश्मन सेना नहीं है। तो ये भाव खत्म कर दिया गया है। देखिए, जनता और सरकार के बीच टकराव होंगे, लोकतंत्र में मतभेद होंगे, वैचारिक रूप से उनका प्रदर्शन होगा, उग्र प्रदर्शन भी होगा। सड़कों पर महीने भर के लिए घेराबंदी हो सकती है, की है, अभी इन्होंने दिल्ली को घेरा है। हमने टिकैत का आंदोलन देखा था, महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन, जो दिल्ली घेर दी थी तो सारी दिल्ली एक बार त्रस्त हो गई थी। लेकिन क्या सरकार ने, उन सरकारों ने उन प्रदर्शनकारी जनता को प्रदर्शनकारी शत्रु मान लिया है? और पंकज जी ने जो बात कही है कि महत्वपूर्ण बात है, वो एक तो षड्यंत्र तो है ही है। आप क्या कर रहे हैं कि इस तरह का करके, ये देखो, ये किसानों के कारण हो रहा है, जनता को जनता के खिलाफ खड़ा करने की साजिश भी है। एक तो जनता के प्रदर्शनकारी हिस्से को आप दुश्मन के रूप में पेश कर रहे हैं, और जो बाकी जनता है दिल्ली की या आसपास की या जहां की भी है, उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये आंदोलन करके तुम्हारी जिंदगी को नरक करिए दे रहे हैं, तुम्हारे लिए मुसीबतें पैदा हो रही हैं। तो ये जो भाव है, ये पूरी तरह निरंकुश, तानाशाही पूर्ण है, फासिस्ट चरित्र उजागर होता है इससे। आपकी जनता है ना, इस जनता ने चुन करके जो 300 सवा 300 सीटें मिली हैं भाजपा को, वो उसमें से इनके वोट हैं कि नहीं है? ये लोग प्रदर्शन करने आज जो गए हैं, राकेश टिकैत तो रोते हुए कह रहे थे कि मैंने बीजेपी को वोट दिया था। तो ये आपके वोटर हैं, मतदाता हैं, इन्होंने आपने चुनकर आपने सरकार में भेजा है। आज इनके कुछ मांगे हैं, आप जो कानून बनाने जा रहे हैं वो सहमत नहीं है इससे। इतना उग्र प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, सामान्य विरोध नहीं है, धुर दर्जे का विरोध है। आप सुनिए इनको, आप कील मत ठोकिए ना, कील ठोकने का कौन सा तरीका है? रोकना, आप जनता प्रदर्शन रोकते हैं, ठीक है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास कोई तरीका नहीं है कि, और लोकतंत्र में आंदोलन होगा तो उसका समाधान हमेशा संवाद से होगा, बातचीत से होगा। आप कर क्या रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दिक्कत क्या हो गई है कि इस सरकार ने अपनी तमाम कार्रवाइयों से जनता को एक तरीके से सम्मोहित किया हुआ है। धर्म, हिंदू धर्म और हिंदू पुनरुत्थान और दुनिया में जो भी है, वो क्या जनता में इतना ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया गया है कि नीतियों का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध सरकार ही नहीं बल्कि इस पूरी हिंदूवादी राजनीति, सरकार का विरोध, देश का विरोध घोषित किया जा रहा है। एक कानूनों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है, कानून का विरोध करना सरकार की नीति का विरोध करना है, और लोकतंत्र विरोध की इजाजत देता है हमको। तो ये जो ये बिल्कुल आप समझिए कि पता नहीं, जो लोग जिस तरह समाज को बांट दिया गया है, जो सरकार के हर चीज को सरकार की रक्षा में खड़े हो जा रही है पूरी जनता। 40 साल से हमारे दोस्त मित्र संबंधी उस पाले में खड़े हुए हमको गरिया रहे हैं कि तुम किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हो साहब, ये तो देशद्रोही है, ये तो खालिस्तानी है। ये जो मानसिकता बना दी गई है, यह अत्यंत खतरनाक जी। जी हरिंदर जी, आपने जो कहा, और प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि ये कीलें जो है लोकतंत्र की छाती पर ठोकी जा रही है, मुझे इस पे याद आ गया कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है अरुण दीक्षित, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट लिखी है जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों से बातचीत की है, तो उनका कहना है कि ये कीलें हमारी छाती पर ठोकी जा रही हैं। तो आपने जो कहा कि ये लोग मतदाता हैं, तो उसका एक ही अर्थ है। अमरीश कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जो है, आपने पहले भी आंदोलन देखे थे, इस आंदोलन में ऐसा क्या हो गया कि सरकार जो है कीले ठोकने पर आमादा हो गई है? देखिए, हमें लगता है सरकार निराश हो गई है। सरकार को ये लग रहा है कि वो आंदोलन से निपट नहीं पाएगी और ये लोग बहुत लंबे समय तक बैठे रहेंगे, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। मैंने 67 का आंदोलन नहीं देखा, तब मैं बहुत छोटा रहा था।
67 का आंदोलन जो नक्सल मूवमेंट कहलाता है बंगाल का, बिहार का, उसमें भी इस प्रकार की हिंसा की घटनाएं नहीं हुई थी। उसके बाद 74 का आंदोलन आया। 74 के बाद बहुत सारे छात्र आंदोलन है जिसमें हम लोग भी रहे। हिंदी का आंदोलन था, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन था। बाद में संसद पे, अभी आनंद जी ने भी पिछली बार बताया था कि गुलजारी लाल नंदा जब गृह मंत्री थे तो साधु संतों का गो हत्या वाले मुद्दे पे जो संसद पे चढ़ाई वाला कार्यक्रम हुआ था उसमें गोली तक चल गई थी, लेकिन तब भी किसी ने सड़क खोद दी हो, सड़क पे कील ठोक दी हो, ये सब कभी नहीं हुआ। टिकैत का आंदोलन तो हम लोग कर रहे थे, हमारी जानकारी में है। राजीव गांधी को जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने बाकायदा कहा कि इनको रोका जाए, राजीव गांधी नहीं माने। उस टिकैत के आंदोलन में उनके पानी का इंतजाम किया गया, उनके बाकी सुविधाएं दी गई, उनसे बात करने के लिए 2-2 वरिष्ठ साथियों मंत्रियों को लगाया गया कैबिनेट के। तो ये वो दौर था। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं, मुझे लग रहा है सरकार बुरी तरह निराश है, थक गई है। उसको लग रहा है ये अस्थायी किस्म का आंदोलन हो गया है, इसलिए सड़कें उड़ के खोद के कर दो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये लोगों को तो सोचना चाहिए जो हो रहा है उसकी क्या कीमत देश को देनी पड़ेगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी अजित, ये जो है, ये सरकार इनोवेशन की बात करती है और इसने इनोवेशन किए हैं बहुत सारे। ये कील ठोकना और सड़क खोदना, ये सब इसके इनोवेशन है। इसको आप उसको वैसे मत लीजिए। पंकज जी कुछ कह रहे हैं। म्यूट है पंकज जी आपका। पंकज जी आपका माइक म्यूट है। जस्ट मिनट। हाँ ठीक। ये जो आज कल से एक बड़ी एक चर्चा है किसानों के बीच में, वो कह रहे हैं कि हर साल की तरह इस बार 26 जनवरी की परेड लाल किले तक नहीं आना क्या एक साजिश का हिस्सा तो नहीं थी? क्योंकि जब 1 तारीख से आप टॉकीज खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, सब कुछ आपने ओपन कर दिया, तो लाल किले तक 26 जनवरी की परेड नहीं आना अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़ा कर रहा है। दूसरा चीज, ये जो एक नरेशन सेट करने की कोशिश की जा रही कि किसान आपके शहर में आ गया और वो कब्जा कर रहा है, ये आप जान लें कि यदि ये कृषि कानूनों का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसान भूमिहीन हुए, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 5 साल बाद इसी दिल्ली महानगर में आकर आपकी छाती पर मूंग दलेंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई विकल्प नहीं होगा अपने आप को, खुद को सस्ते रोजगार की मंडी में खपाने के लिए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आज ये किसान मेरे शहर में आकर कब्जा कर रहे हैं, ये जान के चलें कि ये संकट कृषि कानूनों के लागू होने के बाद में बड़ी तेजी से बढ़ेगा। ये एक ऐसा मसला है जो शायद हो सकता है कि आज की जो चर्चा है उससे अलग हो, लेकिन आंदोलन को खत्म करने की साजिशों का सिलसिला ये पहला नहीं है। आप बताइए, भीमा कोरेगांव में एक सभा हुई, उनको लगा कि दलित मूवमेंट के कुछ लोग ज्यादा बड़े हो रहे हैं, हिंसा हुई, लोग यूएपीए में बंद हो गए, जिसके अंदर वरवरा राव भी हैं, सुधा भारद्वाज भी है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पूरे देश में छात्रों को रियायती दाम पर या किफायती दाम पर फीस के साथ में उच्च शिक्षा के अधिकार को लेकर आंदोलन चला। आंदोलन जब चरम पर पहुंचा, हिंसा हुई और वो आंदोलन गुम हो गया। सीएएनआरसी के खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन पूरे देश में इस किसान आंदोलन से ज्यादा चमक पे था। हिंसा हुई, लोगों को यूएपीए में बंद किया और लोग अपनी लड़ाई में लड़ गए। असल में इसी श्रृंखला को जब आप ये मॉड ऑफ ऑपरेंडी जो है अपराध करने का तरीका, कि एक आंदोलन को दबाने के लिए एक हिंसा कराओ, हिंसा कराने के बाद में जो उसके आला नेतृत्व करता है उनको यूएपीए के केसेस में फंसा दो और मामले को डाइवर्ट कर दो। जब 3 बार 4 बार ये उनकी नीति सफल हुई तो उन्होंने 5वीं बार भी कोशिश की। आप देख लीजिए कि 26 जनवरी को 6 घंटे पूरे शहर में 1.25 लाख ट्रैक्टर, 10 लाख से ज्यादा लोग रैली करते रहे
उसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लाल किले का 90 सेकंड का और ITO का 2 मिनट का जो वीडियो है, केवल उस पर चर्चा हो रही है। और अभी जो बातें सामने आ रही है, दीप सिद्धू तो ट्रैक्टरों के पहुंचने से पहले ही लाल किले के अंदर था। ये कभी कभार लगता है कि ये पूरा जो इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले लोग हैं, वो लोग देवकीनंदन खत्री के भक्त किस्म के पाठक हैं, और उसके जो उपन्यास हैं उसमें षड्यंत्र षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र षड्यंत्र के अंदर षड्यंत्र की जो प्रक्रिया है उसको पढ़ते हैं और उसको 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक युग में लागू करते हैं। ये जो सीमाओं पे बाधाएं खड़ी की गई हैं, असल में इसके असर दूसरे भी हैं। बहुत सारे लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अब सिंघू बॉर्डर का आप देख लीजिए कि जो सबसे आगे वाला मंच है और जो सबसे पीछे वाला मंच है, उसके बीच में एक रास्ता था, इन्होंने उसको बंद कर दिया। अब कोई ऐसा जरिया नहीं है कि यदि आगे वाले जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है उसके स्टेज के पास में यदि पुलिस हमला कर दे और कोई अरेस्ट कर दे, तो जो पीछे जो लोग हैं 1.5-2 लाख लोग, वो इन तक पहुंच सके। ये इस तरीके से किया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर भी इन्होंने जो दीवारें खड़ी की इस तरीके से की, क्योंकि टिकरी बॉर्डर के आसपास बहुत सारी लेबरर्स रहती हैं जो दिल्ली में छोटे मोटे काम करने आनंद पर्वत तक आती है। कई लोग ऐसे हुए, रात में नौकरी करके आए, सुबह आए, बोले अब तू घर नहीं जा सकता है। आज ही हुआ, ये कल भी हुआ। उनको कह दिया तो ये लंगर पड़ा, यहीं खाना खा ले, यहीं सो ले, क्या करेगा जाके। तो ये आपस में लड़ाना, लोगों में असंतोष पैदा करना, टकराव पैदा करना, इसके साथ में आनंद कुमार सर ने जो बात बोली वो सही है कि ये आंदोलनकारियों में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करना कि यार ये तो हमारे पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, हमें इसका जवाब प्रतिकार भी वैसे ही देना चाहिए। क्योंकि आंदोलन में ये जो आंदोलन है इसके अंदर 200-250-300 संगठन है, सबका अलग अलग चरित्र है, सबके अलग अलग विचारधाराएं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रह गया। वो तो जिसको कहते हैं कि ये अब फसल की लड़ाई नहीं है, नस्ल की लड़ाई है। जी जी, एक चीज मैं और जोड़ दूं पंकज जी की बात में। फिर देखिए, यहाँ सिनेमा हॉल खोल दिए गए दिल्ली में, लेकिन विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं। उसकी एक तो वजह यह कि आप जो छात्र हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के हैं, जिसमें जाट हैं, गुज्जर हैं, मीणा हैं, त्यागी हैं। ये बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो किसान आंदोलन के साथ के हैं। तो सिनेमा तो आप सिनेमा हॉल खोल दे रहे हैं, लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बंद करके रखा गया। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए। जी अर्जुन जी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक इसको अलग एंगल की तरफ ले जाऊंगा कि ये जो सरकार कर रही है इसके कुछ मुझे पॉजिटिव चीजें भी होती दिख रही हैं। जैसे टिकैत जो थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नेता थे। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास एक टेलीग्राम का चैनल है जो पंजाबी म्यूजिक पर है, और उसमें मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में 4 ऐसे ऑडियो एल्बम जारी हुए हैं जो टिकैत पर हैं। एक एल्बम का, जैसे मैं एक का मुझे याद है, उसका शीर्षक है टिकैत दे हंजू। हंजू कहते हैं आंसुओं को, मतलब टिकैत के आंसू। तो इस हद तक तो अब टिकैत जो थे, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता थे, उन पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो खाप पंचायतें हो ही रही हैं, हरियाणा में भी हो रही हैं, और पंजाब में भी वो पॉपुलर हो गए। तो ये आंदोलन जो था, ये जो सरकार का दमन है, ये तो नए नेता बना रहा है। आपका म्यूट है आनंद जी, आपका वो आनंद जी आपका म्यूट है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये आंदोलन के व्याकरण का हिस्सा है कि अगर सत्ता प्रतिष्ठान या सरकार संवाद की जगह विवाद की तरफ बढ़ती है, तो उस विवाद में जो प्रतिरोध का मुखर स्वर बन जाता है या जाती है, या जो दमन होता है, उसको सबसे ज्यादा साहस से झेलते हैं, वो नायक बन जाते हैं। श्री राकेश टिकैत हाशिए पर थे आंदोलन शुरू होने के पहले, चुनाव हारे हुए थे। इनका संगठन भी काफी ढीला ढाला हो चुका था, अंतर्विरोध थे।
लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उन्होंने एक शालीन तरीके से लगातार किसानों की बात रखी, बगैर श्री नरेंद्र मोदी या श्री नरेंद्र तोमर के बारे में कोई हल्की बात कहे। और फिर जब उनके आंसू बहे तो जवानों को एक तरह से धिक्कार हुआ कि हमारे जिंदा रहते हमारे बुजुर्गों का यह हाल हो रहा है। दूसरे, आपने देखा कि सरकार ने किस तरह से इस वर्गीय आंदोलन को, जो किसानों के हित रक्षा का था, एक सामाजिक जातीय आंदोलन में बदल दिया। तो खापों तक बात पहुंच गई। वो कहते हैं मुद्दे थे, मुकाबला भी था, होता रहता, लेकिन इन्होंने बेइज्जती क्यों करना शुरू कर दिया? गुंडों को बुला करके पिटवाने की या साजिश रचने की हिम्मत कैसे पड़ी? क्या हम मर गए थे? और खाप के बाद खाप पंचायत करती है, गाजियाबाद से लेकर बिजनौर तक और हिसार से लेकर के रोहतक तक। अब उनके फैसलों को तो फिर खाप पंचायत ही पलटेगी। ये भी आप देख लें कि किस तरह से इन्होंने सभी राजनीतिक दलों को, जिनसे आंदोलन ने दूरी रखी थी, अपनी हरकतों से निकट ला दिया है। वो अभी भी कहते हैं कि हम राजनीतिक दलों को मंच नहीं देंगे, लेकिन राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आपके मंच पर नहीं आना चाहते, हम आपके आंसू पोंछना चाहते हैं, हम आपको पानी पिलाना चाहते हैं, और आपके साथ जो गैर लोकतांत्रिक आचरण हो रहा है उसका विरोध करना चाहते हैं। तो इन्होंने इस आंदोलन को समर्थक पैदा कर दिए, जैसे कहते हैं आग में घी डाल दिया। लेकिन फिर भी अभी आखिरी क्षण बाकी है। उलझी हुई लड़ाई में नाक का सवाल बनाना सरकार के लिए खतरनाक होता है। आंदोलन तो बनेंगे और बिखर जाएंगे, लेकिन अगर ये रणछोड़ दास बन जाए माननीय श्री नरेंद्र मोदी, ये क्षण वो आ गया है जो श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पकड़ में नहीं आया। अन्ना आंदोलन में एक मुद्दा ऐसा, एक क्षण ऐसा आया, जबकि अगर सरकार की तरफ से स्पष्ट वादे हुए होते तो अन्ना आंदोलन ने अपने मंच को उनको दे करके उनका जिंदाबाद किया होता। वो क्षण निकल गया तो सत्ता भी हाथ से निकल गई। आज श्री नरेंद्र मोदी को 26 जनवरी की हरकत के बारे में, जो जैसा चतुर्वेदी जी ने कहा, सारे देश में और दुनिया में ये बात फैली हुई है कि ये तुम्हारे गुर्गों की हरकत थी, किसानों की नहीं थी। क्योंकि किसान अगर गए होते तो 1000-2000 नहीं जाते, फिर तो कई हजार जाते, और जाने क्या क्या हुआ होता। जिसमें ईंट से ईंट बजने की बात नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, खाली लाल किले के आसपास और नागलोई इलाके में हुआ। और उस पर भी किसानों ने नैतिक जिम्मेदारी ली और क्षमा मांगी, और क्षमा से ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए हमदर्दी पूरी की पूरी किसानों के खाते में जमा हो रही है। और आप ये जितनी नापाक हरकतें कर रहे हैं, इजराइल का मॉडल, चीन का मॉडल, तो इजराइल और चीन को मुबारक हो। यहाँ तो मामला लोकतंत्र का है, यहाँ तो मामला गांधी की परंपरा का है, सत्याग्रह के संस्कार का है, अहिंसा की महत्ता का है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी भी मेरे जैसे आदमी को एक टिमटिमाती उम्मीद है कि रणछोड़ दास बन सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ बहुत हुआ, कुछ गलतियां हमसे हो गई, जल्दी में बिल कानून बना दिया, हमें अंदाज नहीं था कि बात चोट इतनी गहरी लगेगी, हम इसको वापस करते हैं। अभी ये 1.5 साल के लिए वापस करने की बात कर रहे हैं। सरकार इनकी 4 साल की है, कहें कि 4 साल के लिए हम स्थगित करते हैं, जो नई सरकार आएगी उससे अपना हिसाब किताब करिएगा। नहीं करेंगे तो जिधर ये बढ़ रहे हैं, ये समझते हैं कि ये कुछ हजार लोगों की घेरेबंदी कर रहे हैं, ये असल में अपने लिए खाई खोद रहे हैं, अपने लिए दीवार खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए किले गाड़ रहे हैं। जी नवीन जी, आपको भी क्या कोई ऐसी उम्मीद दिखती है? मुझे अभी तो इस सरकार और इस सरकार के पीछे की जो ताकतें हैं उनकी मंशा पर बहुत गहरे संदेह हैं। अब देखिए कि विरोध कृषि कानूनों का है अभी तो ना, अगर पिछले आंदोलनों को छोड़ दें आप, सीए और एनआरसी वाला, तो अभी 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के आंदोलन है। आप बात करिए, आप बात कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, आपने 1.5 साल तक उनको मुलतवी करने का प्रस्ताव भी दिया था, ठीक है, और बात करिए। लेकिन आप जो नैरेटिव बना रहे हैं, जो जनता के बीच में इस आंदोलन की छवि बना रहे हैं, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सामयिक मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर मौन रहते हैं। किसान आंदोलन पर उन्होंने कोई बात नहीं की, कृषि कानून पर कोई बात नहीं की, लेकिन ये मन की बात पे इस बार ये कह दिया कि तिरंगे का अपमान तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बताइए, तिरंगे का अपमान कहाँ हुआ?
निशान साहिब के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। निशान साहिब क्या है ये बताना चाहिए ना। देशद्रोही झंडा है निशान साहिब, खालिस्तानी झंडा है क्या? कहाँ हुआ? दिल्ली में पंकज जी बता रहे हैं 1.25 लाख 1.5 लाख ट्रैक्टर थे उस दिन। कितने तिरंगे उन ट्रैक्टरों पर फहराए गए ये तो नहीं बता रहे हैं आप। तो राष्ट्र ध्वज का अपमान कहाँ हुआ? आप बता रहे हैं कि किसानों मुद्दे पर बात नहीं हो रही, कृषि कानूनों पर बात क्या हो रही है। पूरे आप देखिए मित्रों परिचितों के बीच में बातचीत क्या होती है। अरे देख रहे हैं आप चिकरी बॉर्डर पर जाइए, रात में वहां पर मुर्गा खाया जाता है। शाहीन बाग में बिरयानी का चला था। आप क्या क्या बता रहे हैं? अब लोग कहें देखिए ये जो आंदोलन करने आए हैं तो सुना वहां दारू भी पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, लंगर चल रहा है, ऐसा ऐसा खाना। अरे तो किसान किसको क्या समझ रखा है आपने? वो अरुण जी ने बहुत अच्छा लेख लिखा था कि किसान को आपने आज भी होरी और वो समझ रखा है क्या? गोबर प्रेमचंद के जमाने का किसान जो सूखी रोटी खा के बॉर्डर पर बैठेगा नमक के साथ। आप तो घर में बैठ के पिज्जा भी मंगाते हो, सब कुछ खाते हो। मध्य वर्ग के पास जो पैसा आया, निम्न मध्य वर्ग के पास इस देश में सन 90 के बाद से, तो कैसा कैसा जीवन हो गया है। लखनऊ की गली में जहां साइकिल मुश्किल से जाती थी वहां पर बेसमेंट बना करके कारें खड़ी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या जो किसके पास अगर मारुति 800 रखी है गली में तो वो आंदोलन नहीं करने जाएगा? पिज्जा खाने की ये किसान की क्षमता है तो वो आंदोलन नहीं करेगा? मतलब पूरा का पूरा विषय और मुद्दा आप जो आम अपने जो जो भक्त संप्रदाय है विशाल, उसके बीच क्या ले जा रहे हैं कि किसान नहीं है, ये देशद्रोही है, इनके पास विदेशों से पैसा आ रहा है। एनआरसी के सीए वाले में देखिए आप, शाहीन बाग पूरे देश में ही शाहीन बाग हो गया था। उसका दुष्प्रचार सिर्फ इतना था बाहर से पैसा आ रहा है, बिरयानी खाई जा रही है। बिरयानी कौन सी चीज हो गई? अब तिरंगे का अपमान हो गया। तो आप उन किसानों को इनको जो है लगातार आप टकराव की मुद्रा में आप युद्ध बढ़ा रहे हैं, आप मोर्चेबंदी कर रहे हैं। तो मुझे अभी शक है कि मानेंगे आसानी से अभी। और दूसरा ये इनको झुकने की आदत अभी तक हुई नहीं है। कहीं किसी अभी तक कौन सा ऐसा हुआ है कि ये दब गए हैं? लगातार जन समर्थन इनका बढ़ा है। 14 में बड़ा चुनाव जीते, उसके बाद राज्य दर राज्य चुनाव जीतते गए, 19 में और बड़ी विजय मिल गई। और इन्हें लगता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं पूरा देश इनके साथ है। तो अभी मुझे लगता नहीं है, अच्छा है मान जाए, इस लोकतंत्र के लिए शुभ हो, इन कीलों की जो नोक है वो मुड़ जाए, दब जाए, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए इस देश में। लेकिन मुझे शक है कि इतनी आसानी से ये कदम वापस खींचेंगे। एक सवाल पंकज जी से है मेरा। पंकज जी सर जी, जो आप जिस इलाके में रहते हैं वहां के लोगों का सोचना क्या है आंदोलन को लेकर? कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उससे किसानों के प्रति उनके मन में भाव क्या आ रहा है? क्या उनका जो सरकार चाह रही थी वैसा लग रहा है कि विरोध में खड़े हो रहे हैं ये लोग? देखिए क्या है कि जो गाजीपुर के आसपास का इलाका है जी। वो साहिबाबाद विधानसभा सीट में आता है। जी। साहिबाबाद विधानसभा सीट का जो एक बड़ा हिस्सा है वो या तो पुराने व्यापारियों का है या फिर नवधनाढ्य या जो नए नौकरी करने वाले लोग मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनका है। जो पुराने व्यापारी संघ के लोग हैं वो लोग आंख खुलते से शाखा में जाने वाले लोगों में से हैं, तो वो उनका तो यानी जैसा बोल दिया गया है उनको अभी अफीम है। लेकिन जिन लोगों की कोरोना में नौकरियां गईं और जिन लोगों को और त्रासदियों में अपनी सैलरी कटिंग और कई कई मसलों को भोगना पड़ रहा है, जो लोग ये मान चुके हैं कि पिछले चुनाव में उनका वोट देना लाजमी नहीं था इस तरीके से, वो सभी लोग या जो लोग विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रतिरोध के स्वर का उचित स्थान नहीं मिल रहा है, ऐसे सभी लोग इस आंदोलन के पक्ष में हैं। जहां तक ट्रैफिक डाइवर्शन के कारण होने वाली दिक्कतों की बात है तो मुझको कोई भी एक ऐसा आदमी अभी तक सड़क पे नहीं मिला है जो ये कहे कि किसानों के कारण हमको दिक्कत हो रही है। यानी हर डाइवर्शन पे जो दिल्ली वाली अदा में गालियां उछाली जाती हैं खिड़की खोल के कार की, पुलिस के लिए ही है। आनंद कुमार सर टिकैत जी के बारे में बात कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा सा और एक जानकारी इसको विस्तार देना चाहूंगा। असल क्या हुआ कि
टिकैत जी ने पहले से ही मीडिया में अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उसका एक तो कारण था कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे जो किसान नेता गोदी मीडिया कह के उन लोगों का पूरा बहिष्कार किए हुए थे, टिकैत ने किसी का बहिष्कार नहीं किया। टिकैत सबको बातचीत कर रहे थे, सबको इंटरव्यू दे रहे थे पहले से ही। दूसरी चीज, टिकैत की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा हिंदी है, जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बैठे लोगों के लिए हिंदी बोलने में दिक्कत है। यदि हम स्विच करते हैं टोटल पंजाब के चैनलों पे, तो आज भी चढ़ूनी या वही लोग हैं। तीसरी चीज, गाजीपुर का जो इलाका उसके आसपास में वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी और नोएडा है, तो सभी अखबार नवीस, अखबार के दफ्तर, चैनल सब बिल्कुल 10 किलोमीटर के दायरे में है। और सिंघू और टिकरी जाने के लिए उनको 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये कई कारण है कि टिकैत को मीडिया हाइप ज्यादा मिला है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज भी कृषि बिल के बारे में जो कमिटमेंट है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों में ज्यादा है, क्योंकि वो दिल्ली आने से पहले भी 100 दिन से आंदोलन में थे। दिल्ली आने से पहले वो 100 दिन पटरी पे बैठे हुए थे, ऐसे ही जमीन पे सड़क पे बैठे हुए। 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं जी, वो 100 दिन पटरी पे बैठे हुए थे ना। हाँ हाँ, है ना। तो वो पक गए। आप उनसे कृषि बिल पे बात कर सकते हैं, आप वो इसके फायदे और नुकसान पे बात कर सकते हैं। जबकि गाजीपुर बॉर्डर पे जो ग्लैमर है, जी आवाज लग रहा है आवाज जी फ्रीज हो गई गई। है मुझे लगता है। आनंद जी आपसे एक सवाल हमारा इस पे था, जो बार बार हमें लग रहा है कि जनता को जनता से भिड़ाने का प्रयास, साजिश, ये जो हो रहा है, बॉर्डर पे जो घेरेबंदी हो रही, पुलिस जो कर रही, दिक्कतें हो रही, क्या लगता है इस आंदोलन पे असर इसका क्या पड़ेगा? नहीं, ये बहुत संवेदनशील पहलू है। जैसा पंकज जी कह रहे थे, मध्यम वर्गीय स्त्री पुरुषों में आंदोलनों को लेकर के ऐसे ही एक आतंक का भाव रहता है, डर का भाव रहता है, क्योंकि इन्होंने कभी आंदोलन की जरूरत नहीं महसूस की होती है और न किया रहता। इसलिए आंदोलन की तरफ से सतर्कता की जरूरत होगी। अगर आपने किसी को अपशब्द भी कह दिया और कुछ एक हल्की फुल्की वारदात भी हो गई, तो वो तिल का ताड़ बनेगा। ये बहुत जरूरी है कि निगरानी रहे, पूरी निगरानी रहे और बर्दाश्त करने की क्षमता रहे। और दूसरी बात तो आप लोगों की तरफ से होगी कि अगर जनता के नाम पर भाड़े के लोग लाए जाएंगे, नुक्कड़ के लफंगों को लाया जाएगा और कोई तथाकथित जनप्रतिनिधि यानी विधायक जी और सांसद जी अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे कि वो राजा का गाना गा करके आंदोलन के साथ अत्याचार करके सांसद और विधायकी से मंत्री और कुछ और बन जाएंगे, तो ये हरकत भी दूसरी तरफ से भी हो सकती है। ये वासना रहती है। और जैसा अभी कहा गया, जेएनयू में गुंडागर्दी करने वाले सफल रहे। इसी तरह से जो सीएनए के साथ हुआ, आप लोग ही कहते रहते हैं कि जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में धमकियां दी उनको तो कुछ नहीं हुआ, और जो लोग शांति शांति कहते रहे उनको विभिन्न धाराओं में नोटिस जारी हो गई। तो ये कुछ मॉडल तो है कि तुम अगर हमारे साथ हो तो तुम्हारी हरकतों की हम अनदेखी करेंगे। और ये पक्ष बिल्कुल, इस पर मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं कि आपस में विवाद करके, स्थानीय कोई हरकत घटना की बात करके, अभी ये प्रचार कर रहे हैं कि वहां तो लोग शराब पिए रहते हैं। शराब आपने पी रखी है, कुर्सी की नशा आपको चढ़ा हुआ है, तो सारी दुनिया आपको शराबी दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूं कि ये समय बहुत निगरानी का है, सतर्कता का है। सरकार ने अपनी तरफ से कई नापाक हरकतें कर रखी हैं। आंदोलन को अपनी तरफ से पूरी तरह से पवित्र बने रहना है, चाहे कोई भी उत्तेजना हो, चाहे कोई भी बहाना हो। जी, मुझे लग रहा है आज की चर्चा को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है। ये जो किलों वाला मामला है, ये जो दीवार खड़ी करने वाला मामला है, ये मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया अभी जारी रहेगी और इस पे हमें कई कार्यक्रम और करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार इतनी जल्दी चेत जाए बिना किसी घटना के, ये मुझे मुमकिन नहीं लगता। तो फिलहाल हमारे बाकी कार्यक्रम जो है अपने समय अनुसार चलते रहेंगे
हम आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार।